हाय, आई एम खुशी। वेलकम डिवाइन से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे जैसे कि साप्ताहिक राशिफल 12 अक्टूबर टू 18 अक्टूबर, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग्स भी हम करेंगे और एंजल्स गाइडेंस भी हम स्टार्ट करेंगे। एंजल्स गाइडेंस इसलिए क्योंकि नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि में हमें जैसे हमारे लाइफ में क्या न्यू चेंजेस आते हैं, आध्यात्मिक डिवाइन एनर्जी आपको क्या कहती है, डिवाइन एनर्जी आपके साथ कुछ जैसे क्या कनेक्ट होके क्या एनर्जी क्या आपको सजेस्ट करती है, तो आज हम जानेंगे उस बारे में। तो सारी राशियों के बारे में हम जानेंगे कि सारी राशियां कैसे है और इसके रिजल्ट क्या है। जैसे कि लव रीडिंग्स तो होती है, बिजनेस जॉब रिगार्डिंग भी मैं रीडिंग्स बताती हूँ एनी टाइम। हर बार में कुछ आपकी लाइफ स्टाइल में जो कुछ भी बदलाव आते हैं तो उस बदलाव के बारे में भी मैं बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस बार रीडिंग्स कैसी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी साप्ताहिक राशि जो है, पहली राशि जो है मेष राशि, एरीज राशि। एरीज राशि वालों के लिए कार्ड्स हैं। एरीज राशि वालों के लिए कार्ड है द म्यूजिशियन। द म्यूजिशियन, वाओ। द म्यूजिशियन कार्ड्स आपके, जैसे मैंने बहुत बार कह चुकी हूँ कि आप अपने लाइफ में जर्नी में बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि मुझे हर बार जैसे 2-3 वीक्स में जैसे इनकी एनर्जी देख रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स लेके है। एक विल पावर, एक विल एनर्जी, एक पार्टनर को लेके भी विल एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ न्यू चेंजेस कर रहे हैं शायद अपने लाइफ में, बहुत ज्यादा न्यू चेंजेस, कुछ न्यू बिगनिंग्स, बहुत ज्यादा न्यू क्रिएटिविटी चीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं मेष राशि वाले। ऐसे लगता है कि मेष राशि वालों ने जैसे ठान ली मुझे कुछ ना कुछ न्यू करना है, आगे बढ़ना है, सक्सेस करना है। कुछ ना कुछ आपके हाथ से कुछ ना कुछ न्यू चीजें आपके लाइफ में आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। कुछ कि आपके लाइफ में आप बहुत सारी चीजें न्यू क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारा न्यू थॉट्स माइंड में ला रहे हैं। आप जिस भी काम में जा रहे हैं वो काम सक्सेस करके ही निकल के आ रहे हैं। और ऐसे जैसे कि आपको लगता है कि मैं अभी अपने लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहूं, अपने थॉट्स को लेके आगे बढ़ूं और अपने कुछ ना कुछ न्यू चेंजेस आपको जैसे पता है कि आपको क्या करना है, आपके काम के रिगार्डिंग आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसी जर्नी करनी है, किसी पर्सन के साथ कैसे बात करना है, कैसे टॉकिंग करनी है, कैसे समझना है, कैसे इंसान के साथ आपको कम्युनिकेशन करनी है। हर एक आपके लाइफ में डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। मुझे जहां तक लग रहा है कि बिजनेस रिगार्डिंग ही कुछ ज्यादा आपका नेचर दिखाई दे रहा है मेष राशि वालों के लिए। तीसरी एक पैसे को लेके भी है, आप परफेक्ट बैठे हैं, जैसे कि कप्स है, इसमें स्वॉर्ड्स भी, सारी एनर्जी है। द म्यूजिशियन एक मैजिक वाला कार्ड्स होता है, तो आपके लाइफ में बहुत सारे मैजिक होते हुए दिखाई देंगे। मे बी अगर आपका लाइफ पार्टनर जो आपके पास नहीं होगा तो मुझे लगता है कि ये क्विक वाले चेंजेस भी आपके लाइफ में आ सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में फिर से एंटर करने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं ना कि एक सडनली कुछ मैजिक हो जाए कि अपना लाइफ पार्टनर अपने लाइफ में आ जाए, तो वो वाले करंट सिचुएशन भी आपकी दिखाई दे रही है कि अगर आपका पार्टनर छोड़ के चला गया या फिर आपकी उसके साथ कुछ अनबन हो चुकी हो, या फिर जैसे कि आपकी मैरिज हो चुकी, वो भी पार्टनर आपके साथ जैसे कुछ अनबन हो चुकी हो तो छोड़ के जा चुका हो, तो या फिर अनबन हो चुकी, आपकी बात नहीं हो चुकी, तो वो भी कंडीशन इस बार मुझे परफेक्ट लगती है कि आपके साथ लोगों के साथ इस वीक आपकी कम्युनिकेशन सबके साथ अच्छी रहेगी, आपके पार्टनर के साथ भी अच्छी रहेंगी। एक विजेता, एक जीत, ऐसी कुछ एनर्जी आपके लाइफ में दिखाई दे रही है। तीसरी पॉजिटिव वाला कार्ड से, ये बहुत ही पॉजिटिव वाला कार्ड है। आपके माइंड्स, आपके थॉट्स, आपकी कम्युनिकेशन, आपका रहन सहन, आपकी सारी बातें, सारी चीजें आप अपने खुद क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ न्यू चीजें करना, हर न्यू पर्सन से मिलना, हर न्यू चीजें से काम के बारे में सोचना, तो सारी ही एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है मेष राशि वालों के लिए। एंड मैंने जैसे एंजल्स कार्ड्स पहले से निकाल के रखा है क्योंकि बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने होते हैं। तो जैसे कि कार्ड्स है अ ईयर फ्रॉम नाउ। द ईयर फ्रॉम नाउ जैसे कार्ड्स ये आता है कि आप जो कुछ भी मेहनत कर रहे हैं आपके सक्सेस के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए, तो 1 साल बाद आ सकता है। मे बी 1 साल बाद पूरी होने की कंडीशन दिखाई दे रही है, जैसे कि वर्ल्ड दिखाई देता है। आपको डिवाइन भी हेल्प कर रही है। आप जो कुछ भी काम लेके आपके आगे जो बढ़ रहे हैं ना, तो आपको डिवाइन भी पूरा सराउंडिंग करके हेल्प करने की कोशिश कर रही है। एंड मैं इसमें कहूंगी कि फुल डिवाइन एनर्जी है, फुल एक पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में दिखाई दे रही है।
थोड़ी सी रुकावटें आ सकती है, क्योंकि लाइफ में जरूरी होता है कि हम अपने जब भी कुछ न्यू बिगनिंग्स करते हैं, कुछ न्यू काम्स करते हैं, कुछ ना कुछ रुकावटें आती, तो आने के बाद भी कोई डोंट वरी, आपको डरने की कोई बात नहीं। मेष राशि वालों के लिए ये कार्ड्स ऐसे, जैसे कि मैं तो वीक्स का बताती हूँ, पर ये कार्ड्स जैसे 1 ईयर के लिए आया तो मैं 1 ईयर का बताऊंगी कि आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में जो क्रिएटिविटी चीजें करने चाहते हैं, जो कुछ भी क्रिएटिव चीजें कर रहे हैं, तो आपके 1 ईयर्स बाद आपकी कंडीशन बहुत अच्छी से, आपने जैसे सोचा था, आपने जैसे ड्रीम्स के बारे में जो सोचा था, वो ड्रीम्स कंप्लीट होने के बारे में चांसेस दिखाई दे रहे हैं दिस वीक। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है टॉरस राशि। टॉरस राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा? 5 पेंटिकल्स कार्ड्स ये बताता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, हेल्थ इश्यू नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन को समझा रहे हैं कि मतलब प्लीज आप मेरी बात सुनो, आपकी कोई गलती नहीं है, ये कंडीशन दिखाई दे रही है। जैसे कि उस वजह से आपकी मनी थोड़े लॉसेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके मनी इनकम सोर्स की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है, बिजनेस की तरफ या फिर जॉब की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है वृषभ राशि वालों के लिए। एंड मैं इस कार्ड्स के बारे में और बताऊंगी कि आप अपनी खुद की प्योरिटी नहीं जान पा रहे, कि आपको जैसे कि खुद एक नॉर्मली कि आप किसी के बारे में इतना सोच सोच के परेशान हो रहे, इसके लिए आपकी हेल्थ इश्यू हो सकती है, कुछ लॉसेस, कुछ इमोशनल फीलिंग्स डाउन्स नजर आ रहे हैं, कुछ काम रिगार्डिंग में अगर मैं बोलूं तो कुछ कंडीशन में भी कुछ बेटर नजर नहीं आ रही है। अगर आप मे भी थोड़ा सा बिजनेस में थोड़ा सा ध्यान देते हैं, या फिर जहां पे मनी इनकम सोर्स को लेके शायद उस सोर्स को लेके शायद परेशान हो सकते हैं, मे बी जो दौर चालू है तो उस वजह से शायद परेशान हो सकते हैं दिस वीक। आप मनी इनकम सोर्स के बारे में कुछ ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर आपके पास जो सोर्स है, जो चीज को लेके आप काम कर रहे हैं, वो चीज में आपका मन नहीं दिखाई दे रहा है दिस वीक। एंड मैं साथ में वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा वरीड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एंगर स्थिति दिखाई दे रही है। एंड जैसे कि थॉट क्रिएट, बहुत ज्यादा माइंड में थॉट क्रिएट, बस ऐसी स्थिति नजर आ रही है दिस वीक। कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, पर मैं दिस वीक के लिए और कार्ड्स निकालूंगी। लव कम्युनिकेशन, मैंने जहां तक कहा था ना कि लव कम्युनिकेशन के लिए ही आपकी नजर आ रही है, जैसे कि आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा थॉट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत एनर्जी उसमें डाल रहे कि आप उनको समझा रहे हैं कि प्लीज मेरी बात सुनो, मैंने ये गलती नहीं की। आप अपनी गलती के बारे में शायद आपने कुछ की हो या फिर ना की हो, आप उनको समझा रहे हैं, पर पार्टनर नहीं समझ में आ रहा है। पर मे भी थोड़े टाइम बाद डिवाइन एनर्जी आपको साथ लेके आएंगी, मे भी थोड़े टाइम बाद, पर दिस वीक नहीं दिखाई दे रहा। थोड़े टाइम बाद मिनिमम लास्ट मोमेंट में मैं कह सकती हूँ कि अच्छा पार्टनर लाइफ में, वो जो पार्टनर है आपके साथ, वो आपकी पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन करते हुए नजर आ रहा है बाद में। पर उस पर्सन के बारे में आप सोच के बहुत ज्यादा आप अपना काम नहीं करेंगे, या फिर आपकी बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका काम में मन नहीं नजर आ रहा है, आपको बस ऐसे ही नजर आ रहा है कि जो पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उसी पर्सन के बारे में आपके थॉट्स क्रिएट रहेंगे, इमोशनल फीलिंग ज्यादा डाउन्स रहेंगी, एंड क्रिटिकल मतलब ऐसे कहो कि हेल्थ लॉस होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं मे बी दिस वीक। एंड मैं कहूंगी कि एंजल्स क्या कहती है, एंजल्स कहते हैं कि बिग हैप्पी योर चेंज लाइफ। तो बिग हैप्पी चेंज का कार्ड आया है, तो जैसे कहते हैं कि खुश रहो अपने लाइफ में, अपने प्योरिटी को लेके खुश रहो, ज्यादा ध्यान ना दो किसी के बारे में। कुछ चीज हो चुकी हो तो उसको रिपेयर करो, अगर नहीं होती है तो भी अपने लाइफ में अपने खुद के बारे में सोचो, क्योंकि डिवाइन एनर्जी भी ये कहती है कि आपके पर्सन, जैसे यहाँ पे भी डिवाइन एनर्जी दिखाई दे रही है, तो आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, अच्छे चेंजेस आएंगे, गुड पॉजिटिव एनर्जी के चेंजेस आएंगे, पर थोड़ा सा कभी कभी टाइम तक पेशेंस रखना होता है, थोड़ा खुद को संभालना होता है, फिर बाद में थोड़ा मतलब अपनी जो स्थिति होती है वो ठीक बेटर होते हुए नजर आती है वृषभ राशि वालों के लिए। तो बिग चेंज तब होगा जब आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहेंगे, खुद अपने हैप्पी रहेंगे। तो ये कार्ड्स अच्छा दिखा रहा है वैसे भी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि की ओर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मिथुन राशि की ओर, जो है जेमिनी राशि। दिस वीक इनका कैसा रहेगा, आपका कैसा रहेगा, एंड क्या कहते हैं कार्ड्स। जैसे कि स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि आप अपने लाइफ में जैसे स्ट्रेंथ लेके नहीं चल रहे,
आप अपने लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, पर वो चीज बहुत ज्यादा उसको मेहनत लग रही है, बहुत ज्यादा करेज लगते हुए दिखाई दे रहा है दिस वीक। आपकी बहुत ज्यादा मतलब होता है ना, इनर पावर आपकी इसमें बहुत इतनी अच्छी दिखाई देती है दिस वीक की आप हर किसी को समझ के ले रहे हैं। हर किसी को समझना आपका वो बिहेवियर हो सकता है, शायद मैं भी जेमिनी वालों को लेकिन कहूंगी आपके इसमें सॉफ्टनेस है। हर चीज इनर पावर कंट्रोल करने की आपकी इसमें क्षमता दिखाई देती है। एंड जैसे कि कोई पर्सन है आपके इसमें जो लाइफ में, उस पर्सन को आप बहुत ज्यादा समझाते दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब उसको लेके आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहा है। जैसे जो आपके लाइफ में जो पार्टनर है, जो आपके लाइफ में शायद में भी हो, तो उस पार्टनर को आप बहुत ज्यादा समझाते हैं, बहुत ज्यादा उनकी इसमें बहुत ज्यादा आपके एफर्ट डालते हैं, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में भी समझाते दिखाई देते। तो कभी ना कभी आपको ऐसे लगता है कि स्ट्रेंथ वहां से कहीं ना कहीं आपकी इसमें एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। मतलब पूरा पॉजिटिव नहीं, पर इतना मतलब ज्यादा नेगेटिव भी मैं मानूंगी नहीं। एंड ये देख रहे हैं जैसे लेडीज जो बैक झुकती हुई नजर आ रही है, तो मैं कह सकती हूँ कि आपका पीठ दर्द भी हो सकता है, जिस कारण आप बहुत ज्यादा सोच के समझ के भी आप कितना समझेंगे, तो उस कारण आपकी बैक पेन भी हो सकती है मे बी। एंड मैं साथ में ये कहूंगी कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा मतलब समझाने में जा रही है, बहुत ज्यादा डिस्कशन करने में जा रही है। हर चीज आपको एक समझ के खुद को ही समझाना पड़ता है, औरों को भी समझाना पड़ता है। हर चीज में आपको खुद ही मैनेज करके आगे बढ़ने वाली स्थिति नजर आ रही है। एंड मैं एंजल्स कार्ड जो निकालूंगी, जो एंजल्स कार्ड्स क्या कहते हैं, चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो कह रहे कि आप जिस डायरेक्शन में हो वहां से अगर निकलते हो तो मे बी आपकी कुछ ना कुछ न्यू जर्नी स्टार्ट होने की कंडीशन नजर आ रही है। आप कहीं सोच रहे हो कि शायद आप कहीं जाना चाहते हो, तो शायद मे बी जा सकते हैं। कहीं आपको कहीं न्यू सेटलमेंट करना है या फिर कुछ न्यू चीजें आपको क्रिएट करनी है। आपको लगता है कि नहीं बहुत हो गया, मैं एक ही टाइम पे वही काम कर करके परेशान हो चुका हूँ। कुछ न्यू चीजें अगर मैं सोचूं तो अगर मुझे वहां पे जो काम आ रहा है, तो अगर मैं जाता हूँ तो ठीक है, जाती हूँ तो ठीक है। तो ये वाली कंडीशन नजर आ रही है। आप समझ रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा आपका काम हो जाएगा। अगर आप मे बी बहुत टाइम से अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी आती है, कहीं जाने का सोच रहे, तो मे बी कहीं जाने के बाद आपके डायरेक्शन चेंज होने के बाद आपके लाइफ में वो सारे प्रॉब्लम्स कम होते हुए नजर आएंगी। मे बी एंजल्स कह रहे कि आप अपने डायरेक्शन चेंज कीजिए, क्योंकि आप वहां पे रहने के बाद आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, इनर पावर आपको समझाने में जा रही, मतलब सबको समझाने में जा रही। आपको कोई समझ नहीं रहा, आप बहुत ज्यादा उस चीज से ट्रेंस ले लेते हैं, बहुत ज्यादा सोच समझ के आपके काम आगे बढ़ते हैं। एंड आप कहीं न्यू चेंज अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं, कुछ चेंजेस अपने लाइफ में लाते हैं, तो आपकी लाइफ में भी बेटर होने के चांसेस नजर आते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी कर्क राशि, कैंसर राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा एंड क्या कहते हैं कार्ड्स। 4 ऑफ कप्स जैसे कार्ड्स कह रहा है कि फीलिंग सैड दिखाई दे रही है। जैसे आपको कहीं काम करने का मन नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी काम आ रहा है तो आप उसको टाल रहे हैं, कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि एक झाड़ के नीचे, जैसे बोलते हैं ना, एक प्लांट के नीचे बैठा हुआ बंदा है, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उसने क्रिएट की हो, काम किया, बहुत ज्यादा काम किया हो, पर अभी उसकी एनर्जी ऐसे कि नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी मतलब इतना मतलब होता है ना कि आपको उस पर भी ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है। आपकी फीलिंग्स पूरी तरीके से सैड हो चुकी है। अगर आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ न्यू इनकम सोर्स के बारे में आपको कोई कहता भी है, तो आप नहीं करने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लगेगा कि नहीं, मैं फिर से वहां पे भी मेहनत करूंगी, तो मैं भी अभी मतलब बोलते ना कि उसमें भी अगर मुझे कुछ ना मिले तो फिर से स्टार्टअप करना पड़ेगा। या फिर शायद आपको वो चीज पसंद ना हो, वो जो चीज आपके जैसे मिलती हुई दिखाई दे रही हो, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही हो, आप उस काम को करने के सक्षम नहीं हो, ये भी स्थिति हो सकती है। दिस वीक आपका बहुत ज्यादा सोचने में दिख रहा है, बहुत ज्यादा फीलिंग सैड किसी के बारे में, पर्सन के बारे में, जैसे कि रेड कॉस्ट्यूम पहना है तो लव रिलेशनशिप के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे मे भी लगता है अकेले बैठे हैं, अलोन वाली फीलिंग दिखाई दे रही है, तो मे भी आपके लाइफ में लव पार्टनर नहीं हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए मैं कह सकती हूँ, आपको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में पार्टनर नहीं आता या फिर पार्टनर नहीं है, मेरी शादी वगैरह कब होगी, बहुत सारी चीजें माइंड में क्रिएट होते हुए नजर आ रही है, बहुत सारे थॉट्स क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं, फीलिंग्स फुल्ली डाउन नजर आ रही है, कुछ भी एनर्जी नहीं नजर आ रही है आपकी। सोच समझ के आप जैसे बैठे, शांत बैठे, पर ऐसे कि माइंड में बहुत ज्यादा थॉट्स नजर आ रहे हैं।
कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी तो सडनली जो ऐसे नहीं कि नहीं वो चीज चली जाएंगी, सडनली सामने चीजें हैं, जैसे मे बी नेक्स्ट वीक हो जाए या फिर लास्ट मोमेंट में ऐसे हो जाए कि आपकी थोड़ी फीलिंग्स बेटर हो जाए और आप अपने काम में आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए कप्स वैसे भी है आपके पास, मतलब एनर्जी है उतनी कि आप कर सकते हैं, आप करेंगे। मे बी इतना भी बुरा नहीं कहूंगी कि इसके लिए कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, दिस वीक आपका कुछ होगा नहीं। एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है, कुछ ना कुछ न्यू काम आप हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ बैलेंसिंग भी होगी, पर एक अलोन वाली फीलिंग्स आपके मन में दिखाई दे रही है और एक अलोन वाली फीलिंग्स नजर आ रही है। जैसे कि एंजल्स कार्ड्स भी नजर आ रहा है, तो रिकंसिडर, तो जैसे कि दिख रहा है कि रिकंसिडर जैसे कि ये कहता है कि आप बहुत ज्यादा पूरा सोचे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करे, क्योंकि आगे बढ़े, आपके लाइफ में मूव ऑन कीजिए। एंजल्स डिवाइन आपकी हेल्प करेगी। अगर आप आपके लाइफ में जो कुछ भी सारी चीजें जो है अगर उसको खत्म करके, अगर आप पूरा उसको विराम करके आप अपने लाइफ में कुछ आगे कुछ न्यू चेंजेस अपने लाइफ में अगर लाते हैं तो आपकी लाइफ में भी बेटर होते हुए नजर आ रही है दिस वीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा? द इम्प्रेस कार्ड्स आया है, जैसे कि आप अपनी ब्यूटी को बहुत ज्यादा निखारते हैं सिंह राशि वाले। एंड जैसे कि मेल फीमेल दोनों भी हैं, एक कुछ गुड न्यूज, कुछ न्यू चीजें, कुछ गुड चांसेस आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ न्यू एनर्जी, कुछ न्यू बिगिनिंग्स होते हुए नजर आ रही है। एक अच्छी सी एनर्जी आपकी इसमें क्रिएट होती हुई नजर आ रही है, जैसे कि फैमिली में कुछ, जैसे कि आपकी शादी हो चुकी हो तो जैसे एक बेबी होने की खुशखबरी आपको मिल सकती है। जैसे कि आप अपने घर पे जितनी भी लेडीज हो या फिर जस्ट आपके फैमिली मेंबर्स जितने भी हो, आप उनका ख्याल रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छी सी एनर्जी नजर आ रही है, आप उनके साथ कम्युनिकेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड मैं साथ में ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं आप अपने खुद को निखारते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे लगता है कि आप अपने इस पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने जैसे कि हर कपड़ों को लेके, हर चीज टेक्सचर को लेके आप अपने इसमें परफेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। एंड मैं साथ में ये कहूंगी कि कुछ एक न्यू जीत होती हुई नजर आ रही है। कुछ आप काम को लेके बैठे हो तो वो काम आपके पूरे होते नजर आ रहे हैं। एक विल एनर्जी, एक विल पावर वाली एनर्जी नजर आ रही है। एंड कोई काम होगा, कुछ रुका हुआ काम होगा तो वो काम भी पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं दिस वीक। एंड मैं साथ में ये कहूंगी कि जैसे अबंडेंस, जैसे कि कार्ड्स, एंजल्स कार्ड्स भी आए अबंडेंस कार्ड्स ये कहता है कि आपकी कोई विश जो आपने मांगी हो या फिर आप मांगे दिस वीक मांगे कि आपकी वो विश पूरी हो जाए। अबंडेंस जब भी कार्ड्स आते हैं तो जैसे हम मनी रिलेटेड कभी बातें करते हैं तो मनी रिलेटेड आपकी जो कुछ भी चीज होगी लियो राशि वालों के लिए, तो वो आपकी चीज आपको फौरन मिलने के चांसेस नजर आ रहे हैं दिस वीक। आपका ये वक्त मुझे लगता है कि पैसे को लेके आप कुछ ज्यादा पैसे के बारे में सोच रहे हो, तो शायद मे भी पैसे आते हुए नजर आ रहे हैं। वो टाइम से जो अटके हुए पैसे वो आने के चांसेस नजर आ रहे हैं दिस वीक। चलिए हम बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के लिए कार्ड्स है नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स ये कहता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मनी इनकम सोर्स को सोच रहे हैं, मनी इनकम सोर्स को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर मे भी बहुत ज्यादा आपकी नेगेटिव एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, आप अभी ऐसा लगता है कि आपको निकल जाएंगे, पर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वीक दिखाई दे रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि किस रास्ते पे जाए, सही रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि बेफिजूल खर्च होने के भी चांसेस नजर आते हैं। कुछ मनी इनकम सोर्स आती है पर ऐसा लगता है ना कि मनी इनकम सोर्स आने के बाद भी वो फट से निकल जाती हुई स्थिति नजर आ रही है कन्या राशि की ओर। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होने की वजह से शायद मुझे हेल्थ इश्यू दिखाई दे रहा है। हेल्थ इश्यू की वजह से आप थोड़े से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं किसी के पर्सन के बारे में, लव कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे मे भी, पर वहां पे भी आपकी नेगेटिव एनर्जी कुछ ज्यादा मुझे दिखाई दे रही है। लव कम्युनिकेशन करना है पर आप सडनली कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नहीं नजर आ रहे। मतलब आपको आगे नहीं बढ़ना, कम्युनिकेशन नहीं करनी, कहीं मतलब किसी से बात भी नहीं करनी, कुछ आगे मनी इनकम सोर्स को लेके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे, पर वहां पे भी आपकी कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। मतलब घूमते रह रहे हो अपने इसमें बहुत ज्यादा, जैसे घोड़े पे सवार हो पर घूम रहे हो उसी चक्कर में, अपने जैसे अपने थॉट्स में बहुत सारा अपने माइंड को घुमा रहे हो, ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं,
ना वाली कंडीशन में भी दिखाई दे रही है आपकी। एंड मैं कहूंगी कन्या राशि वालों के लिए कि बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है आपकी, आप स्टेबल नहीं नजर आ रहे हैं। एंड दिस वीक ऐसा लग रहा है कि आप शायद कुछ गलती कर रहे हैं या फिर शायद कुछ आपको गलती का एहसास होते हुए नजर आ रहा है। एंड मैं साथ में ये कहूंगी कि आपकी इसमें पूरी येलो एनर्जी तो दिख रही है। मैं शायद कहूंगी कि आप जैसे येलो कलर ज्यादा रेफर करें तो दिस वीक अच्छा रहेगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी रिमूव होने के चांसेस नजर आ जाएंगे, मे बी थोड़ा बहुत। एंड व्हाइट कलर्स आप ज्यादा यूज करें। मैं रेमेडीज इसमें थोड़ा बता दे रही हूँ क्योंकि कार्ड्स एनर्जी कभी कभी ऐसे देती तो बताना पड़ता है। हेल्थ इश्यू नजर आ रहे हैं, हेल्थ इश्यू को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे बहुत टाइम से। मुझे लगता है कि शायद आपको कहीं ना कहीं कुछ पेन होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। आपका उस वजह से माइंड सेट होते हुए नहीं नजर आ रहा है। बहुत सारे थॉट्स है, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी करना है, पर आप उस चीज की वजह से पैसे खर्च करने के भी बारे में सोच नहीं रहे हैं। और लगता है कि आपको कि मैं पैसे खर्च करूं पर उससे कुछ इनकम सोर्स आपको मिलते ही नजर नहीं आ रहा है। सराउंडिंग आपकी नेगेटिव एनर्जी आपको नजर आ रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा शायद मे बी मेरे बारे में कोई भी अच्छा नहीं बोलता, आपकी कोई हकीकत किसी को पता चल गई। शायद ये कंडीशन की वजह से आप बहुत ज्यादा डीप प्रेशर में आते हुए दिखाई दे रहे दिस वीक। आप काम तो कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, मतलब अच्छे दिख रहे, सबके सामने अच्छे दिख रहे, पर मन ही मन खुद को बोलते ना कि खुद को कोसते हुए, खुद को एक बैड एनर्जी देते हुए दिखाई दे रहे। आपको सब सराउंडिंग में पता है कि आपके बारे में जस्ट मिनिमम क्या चीज हो रही है करके, तो वो चीज से आप ज्यादा डिप्रेस नजर आ रहे हैं मुझे तीसरी। एंड में साथ में ये कहूंगी कि एंजल्स कार्ड्स क्या कहते हैं आपके बारे में। इंप्रूव योर हेल्थ, जैसे मैंने हेल्थ के बारे में कहा तो एंजल्स भी ये कह रहे कि आप अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दें, मेडिटेशन करें, अच्छे से पॉजिटिव थॉट सोचें, क्योंकि आप खुद में अच्छे से पॉजिटिव थॉट सोचेंगे, अच्छी सी एनर्जी आपकी इसमें क्रिएट करेंगे तो सराउंडिंग में एनर्जी वैसे ही रहेंगी दिस वीक। अगर आप अपने बारे में एनी टाइम कोसेंगे तो सराउंडिंग एनर्जी भी ऐसे ही रहेंगी। हील्स थोड़े से होने की एनर्जी दिखाई दे रही। डिवाइन एनर्जी आपकी में भी सपोर्ट करे दिस वीक, एंजल्स आपकी सपोर्ट करे, पर अगर आप उस स्थिति में रहे तो आपको डिवाइन एनर्जी आप एक्सेप्ट करते हो तो आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं इंप्रूव होने के चांसेस नजर आ रहे हैं दिस वीक। आप मेडिटेशन कीजिए अगर आप स्पिरिचुअल में हैं तो बहुत मोस्टली बेटर रहेगा दिस वीक कन्या राशि वालों के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तुला राशि की ओर, जो है लिब्रा राशि। लिब्रा राशि वालों के लिए कार्ड आया है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके हार्ट ब्रेकिंग के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा ख्याल में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी लव कम्युनिकेशन किसी के साथ हो ही हो तो उस चीज के मतलब आपके हार्ट्स ब्रोकन के नजर आ रहे हैं। डिवोर्स चांसेस दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं लॉसेस होने के नजर आ रहे हैं चांसेस। मतलब कुछ शुभ कार्ड नहीं माना जाएगा ये कार्ड्स, पर 3 नंबर्स का कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं ये 3 नंबर्स का कार्ड ये कहता है, जुपिटर का जब कार्ड आता है तो जुपिटर कार्ड ये कहता है कि आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं जर्नी कर रहे हैं, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये ट्रैवल अगर थोड़ा सा मूव हो जाता, रिमूव हो जाता तो एनी टाइम अपने लाइफ में एक न्यू चेंजेस, एक पॉजिटिव चेंजेस आते हुए नजर आते हैं। तो 3 वाला कार्ड जो है, जो पॉजिटिव कार्ड्स है ऐसे तो मतलब इतना भी नेगेटिव नहीं मानूंगी, पर हाँ कहीं ना कहीं आपके लॉसेस होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद आप कहीं चीज में अगर इन्वेस्टमेंट कर चुके हो तो आपको थोड़ा सा भी मे बी थोड़ा सा हिचक आती है, तो वहां से आप संभल जाइए दिस वीक। एंड कहीं ना कहीं किसी के बारे में अगर आप लव कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हो तो मैं कहूंगी कि दिस वीक रुकी जाइए, कुछ ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं कीजिए। दिस वीक प्रपोज वगैरह करने के बारे में सोच रहे हो तो शायद ये कंडीशन आ सकती है। पति पत्नी में अगर अनबन हो रही है तो प्लीज मैं ये कहूंगी कि स्टॉप कीजिए, क्योंकि डिवोर्स के केसेस ना आए, डिवोर्स तक फाइनल केस ना जाए आपकी। अगर कहीं जाती हुई तो प्लीज आप इसको स्टॉप कीजिए। एंड कुछ अच्छी एनर्जी तो नहीं है, बोलते ना कि दुखों में आने वाले एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा दुखों के बादल्स, बहुत ज्यादा दुखों की एनर्जी आती हुई नजर दिखाई दे रही है। हम किसी से कभी कभी कार्ड्स निकलते हैं, लगता है कि इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी के कार्ड्स ना निकले, पर आई होप कि आया है तो मैं नेक्स्ट कार्ड इसके लिए निकालूंगी, जरूर निकालूंगी। अफसोस वर्ड ये कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में आप बहुत ज्यादा मतलब आपको कोई भी चीज थोड़ी सी तकलीफ लेके, कोई भी चीज ऐसे बोलते हैं ना दर्द में होके आपको आगे बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि गॉड आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि आप जब भी तकलीफ में होते हैं तो गॉड ही होते हैं कि हमें उठाते हैं। फिर कहते हैं ना कि हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा पेन होता है, जैसे कंडीशन होती है ना कि हमारे लाइफ में जब बर्डन आता है तो पेन होता है। तो जब हम तकलीफ में होते, दुख में होते, तो हम कहते हैं कि भगवान से कि भगवान आप मेरे साथ नहीं थे। भगवान कहते हैं कि हम आपके साथ नहीं थे, पर हम आपको जैसे साथ में लेके चल रहे थे, जैसे मैं आपके साथ चल रहा था।
तो इसलिए तुम्हें बदरदन हो रहा था। मतलब भगवान हमें खुद उठा लेते हैं जब हम दुखों में होते हैं तो इसलिए हमें बदन दर्द पेन जब भी होता है ये डिवाइन एनर्जी के अनुसार होता है। डिवाइन एनर्जी जैसे कि कह रही विक्ट्री भी कार्ड दिखा दे रही है कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, विक्ट्री होने के चांसेस दिखा दे रहे। एक मेंटल टेंशन जो है ना यहाँ से हट जाएगा। जैसे कि आप जब हम कभी दुखों में जाते तो वहां से अपनी कुछ ना कुछ मेमोरीज जो होते ना वो वहां से सडनली इमोशनल फीलिंग्स हम हमारे कट कर देते हैं और हमारी एक न्यू एनर्जी हमारी जनरेट होती है। तो ये कभी कभी चेंजेस आने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो कुछ न्यू एनर्जी आएंगी आपको, कुछ न्यू पॉजिटिव एनर्जी आएंगी जो गॉड एनर्जी रहेंगी। शायद जो कुछ भी शायद लॉसेस हो, जो कुछ भी शायद अनबन हो, शायद जो कुछ भी लव टूटे, लव रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स आए, तो मैं भी कहूंगी कि कुछ ना कुछ डिवाइन एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ डिवाइन मर्जी रहती है, तब जाके कुछ ये काम होते हैं। एंड मैं कहूंगी इनके लिए कार्ड्स आया है कि नो, एंजल्स भी कह रहे हैं कि नो, ये काम मत करो। जो कुछ भी आप काम कर रहे हो, जॉब रिगार्डिंग, बिजनेस रिगार्डिंग, कुछ न्यू जॉब रिगार्डिंग कुछ सोच रहे हो दिस वीक, तो एंजल्स भी कह रहे हैं कि नो मत करो। आप अगर नहीं करते तो ठीक है, आपकी डिवाइन हेल्प करने के लिए नजर आएंगे। जैसे आप कार्ड्स में देख रहे हैं कि डिवाइन एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है। एंड से मैं कार्ड्स में कहूंगी कि आप फिलहाल थोड़ा शांत बैठो, समझदारी से काम लो और तभी आगे बढ़ो। क्योंकि बिना समझदारी के अगर आप काम करते हो तो मे बी जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना बहता हुआ पानी नजर आ रहा है, तो बहते हुए पानी में डूबने के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो मे बी दिस वीक ऐसे कुछ काम नहीं कीजिए कि जिस वजह से आपके लॉसेस हो और आपका मन टूटे और आप वहां से निकल ही ना पाए। तो ये वाली कंडीशन दिस वीक नजर आ रही तुला राशि वालों के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम हमारी अगली राशि की ओर जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से कहता है कि आप बहुत ज्यादा मैच्योर है, समझदार है, एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी लेके आगे बढ़ने के बारे में आप अच्छे से जानती है, समझते हो, मे बी मेल फीमेल दोनों के लिए। एंड मैं एनर्जी कहूंगी कि आपकी इसमें नेगेटिव एनर्जी, जैसे साइड में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, ऐसे नहीं कि कोई आपको बात करते हुए नजर नहीं आ रहा है, पर आप ऐसे कहते हैं कि आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस चीज को आप साइड में लेके चलते हैं। जैसे आपके सामने भी होने के बाद आपका मुंह फेरते हुए नजर आ रहा है, मतलब आप उस एनर्जी के बारे में नहीं सोचते हैं, ना ही उस बारे में आपको कुछ करना है, ऐसी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको कोई बोल रहा है, आपके बारे में कोई बैक बैटिंग कर रहा है, आपके बारे में कम्युनिकेशन खराब है, मतलब दिख रहा है ना कि यहाँ पे शेर वाली एनर्जी नजर आ रही है, चीते की नजर आ रही है। मतलब एनर्जी जो पीछे वाली जो एनर्जी है, आप बहुत ज्यादा लीडर होके, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होके आप अपने लाइफ में आगे काम कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव तरीके से काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। स्ट्रिक्टली बिहेवियर दिखाई दे रहा है, नॉर्मली नमता बिहेवियर नहीं नजर आ रहा है दिस वीक। एंड मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं आप आगे की ग्रोथ कर रहे हैं, आगे के आप काम करने के बारे में अच्छे से आपकी सोच बनी पड़ी है। आपको हर डिसीजन अच्छे से क्विक लेने की डिसीजन आपके नजर आ रहे हैं। मे भी कोई पार्टनर पसंद आ सकता है, तो आपका पार्टनर की तरफ ध्यान है। मतलब साइड में फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक पार्टनर की तरफ आपका ध्यान भी नजर आ रहा है। एंड मैं साथ में ये कहूंगी कि आपकी लाइफ में ऐसा लगता है कि नहीं वो पार्टनर आपके लिए बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, पर कहीं ना कहीं वहां पे भी आप स्ट्रिक्ट नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप अपने रूल फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक अच्छी सी न्यू एनर्जी जनरेट करते हुए आप अपनी अच्छी सी एक लाइफ सेट करने के बारे में कुछ ज्यादा फोकस कर रहे हैं दिस वीक। ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे ये काम करना है, इसके अलावा मुझे और कुछ काम नहीं करना है, बस मुझे दिस वीक आपने मतलब कोई निश्चय कर लिया हो, तो ऐसी वाली कंडीशन नजर आ रही है दिस वीक। एंड में साथ में जो कार्ड्स जो है कि इन द नियर फ्यूचर, जैसे मैंने कहा था कि पार्टनर के बारे में आप सोच रहे, तो पार्टनर आपके आगे के बारे में सोच रहे, नहीं कि टाइम टू स्टार्ट नाउ, अभी के बारे में नहीं सोच रहे। आपको पसंद है, मैंने कहा था ना कि आपको आपके लाइफ में जो लाइफ पार्टनर आपको पसंद है, पर आप उसके बारे में सडनली डिसीजन नहीं लेंगे। आगे आने वाले लाइफ में आप उसके बारे में डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं दिस वीक। तो जैसे कि एनर्जी लगातार यही दिखा दे रही कि आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में एक बोलते ना कि एक ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी नजर आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में एक न्यू मतलब प्योर सोल आ जाए, एक ट्रू लव आपको मिल जाए। ऐसे वैसे पर्सन आप उसको बहुत ज्यादा जान रहे हैं, बहुत ज्यादा समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो पर्सन आपके लाइफ में बेटर है या नहीं। दिस वीक आप उसके बारे में मतलब ना लाइफ पार्टनर के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। भविष्य आप आगे अपने लाइफ के लिए पार्टनर
एक परफेक्ट पार्टनर दिस टाइम, जैसे कि आपके साथ पूरा लॉन्ग लाइफ चले, ऐसी कंडीशन आपकी दिखाई दे रही है कि आप उस बारे में लॉन्ग लाइफ चलने के बारे में सोच रहे हैं। अगर मे बी ठीक रहा तो आप एक्सेप्ट करेंगे, मुझे लगता है कि मे बी ठीक है। तो कार्ड्स एनी टाइम एनर्जी तो अच्छी दिखाई रही है, जैसे कि ट्विन फ्लेम नजर आ रहे हैं, तो आपकी एनर्जी जैसे ट्रू लव वाली दिखाई दे रही है दिस वीक। आप जिस पार्टनर के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको गाइडेंस दे दूं कि वो पार्टनर आपके बहुत अच्छे हैं, एक अच्छे से समझदार दिखाई दे रहे हैं, एक अच्छे से कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जितना ध्यान उनकी तरफ है उतना ध्यान आपकी तरफ भी है, एंड वो पार्टनर भी आपके बारे में वैसे ही सोच रहे हैं जैसे कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं। तो दोनों की कम्युनिकेशन सेम होते हुए नजर आ रही है दिस वीक। दोनों भी साथ में चलते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों भी आगे बढ़ते हुए मुझे कहीं ना कहीं जर्नी में कुछ ना कुछ काम के रिगार्डिंग अगर कोई पर्सन हो सकता है तो दोनों की जर्नी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है मुझे। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है धनु राशि, सिग्नेचर राशि। सिग्नेचर राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा? किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल जिससे कार्ड्स आए कि आपने बहुत सारे डिसीजन ले चुके हैं, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन भी हो चुकी है, आपका कहीं ना कहीं मन इमोशनल फीलिंग्स डाउन नजर आ रहा है, मे बी आप कहीं ना कहीं न्यू ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, पर कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी के पास से पर्सन से फीलिंग्स डाउन, फीलिंग्स एनर्जी अच्छी नहीं दिखाई दे रही, मतलब गुड्स एनर्जी नजर नहीं आ रही। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी इसमें विल पावर है, आपकी इसमें सारी करने की एनर्जी है, एक कहते हैं ना कि आप एक मैजिक, कोई भी मैजिक कर सकते हैं, हर स्थिति कर सकते हैं। आपकी इसमें मनी सोर्स, इनकम भी दिखाई दे रही है, पर कहीं ना कहीं जैसे कि एनर्जी मुझे ये लगती है कि फीलिंग्स पूरी ब्लैकिश, मतलब कहीं ना कहीं किसी के बारे में आप, मतलब आपको कोई ना कोई ऐसे कहता है ना कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तो आप उसके बारे में सोच के फिर फीलिंग्स आपकी पूरी डाउन होते हुए नजर आ रही। जैसे कोई भी बोलते ना कि अभी जैसे आदत ही होती है बहुत सारे पर्सन की कि आपके बारे में जज करे, आपके बारे में आपको बताए कि नहीं आप ऐसे नहीं, आप ऐसे हो, और आप ऐसे नहीं, आप ऐसे कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की जो पर्सन की जो आदत होती है, मुझे लगता है कि शायद आपके सराउंडिंग में ये नजर आ रहा है कि आपको कोई ना कोई डोमिनेट कर रहा है। आप कुछ अच्छा भी कर रहे हो तो भी आपको डोमिनेट कर रहा है, फिर आप सोचते हो कि नहीं मैं तो सब अच्छा कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छी चीजें कर रहा हूँ, मे बी उनका भी कहना ठीक है, मे बी बेटर है, उनके बारे में आप सोच के खुद को एनर्जी बहुत ज्यादा वीक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ऐसा लगता है कि लव कम्युनिकेशन के बारे में, मतलब आपकी बात यहाँ तक है, जैसे अस्कार भी है, मतलब बात यहाँ पे भी है, कम्युनिकेशन आप नहीं कर पा रहे हैं, आप बात नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं बात करूं तो फिर से मैं नाराज तो ना हो, अगर मना कर दे तो मैं नाराज तो ना हो जाऊं, ये वाली कंडीशन नजर आ रही है। एंड जैसे कि आपकी लव कम्युनिकेशन भी, मतलब बात करते हुए नजर आ रही है, पर कहीं ना कहीं आप बात करते हुए भी सामने वाले पर्सन को नेगेटिव जोन दे सकते हैं, क्योंकि आपके सराउंडिंग ही नेगेटिव एनर्जी के बहुत ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हो। तो और मैं कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग्स है, तो मैं कहूंगी कि आप रॉक सॉल्ट से नहा सकते हैं, या फिर आपकी एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स के साथ। जो कोई भी आपको अगर बोलता हो सराउंडिंग्स में, तो आप ना सोचे, वो बातों को आप ध्यान से वहां से हटा दे। एंड मैं साथ में ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं आपको ये लगता होगा कि कम्युनिकेशन अगर पार्टनर के साथ अगर आप करते हैं तो पार्टनर के बारे में भी आपकी कम्युनिकेशन स्टार्टिंग में फिलहाल अच्छी रहेंगी, फिर बाद में आपकी एनर्जी वहां पे आपकी सडनली डाउन होते हुए नजर आती हुई दिखाई दे रही है। एंड इसमें कार्ड्स, एंजल्स कार्ड जब निकालती हूँ तो जैसे इट्स अप टू यू कार्ड जब भी आता है, जैसे कि आप सामने वाले के बारे में कुछ ज्यादा थॉट्स, कुछ ज्यादा एनर्जी क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, एक अच्छी सी खुद की एनर्जी है, पर कहीं ना कहीं आप किसी के बारे में सोच के खुद अपसेट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एंजल्स भी कहते हैं कि नहीं, आप अपने बारे में कुछ ज्यादा अच्छे से सोचिए, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए, एंड अपनी लाइफ में एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कीजिए, क्योंकि एंजल्स आपके सपोर्ट में है। एंजल्स आपको गाइड्स कर रहे कि नहीं, आप अपने बारे में कुछ ज्यादा अच्छे से सोचिए, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी सी विल पावर है, विल एनर्जी है, मनी इनकम सोर्स कमाने की जो बोलते हैं ना एक लगन होती है, जो एक अच्छी सी एक मूवमेंट होती है, वो आपके पास अवेलेबल है फिलहाल के हिसाब से। एक कुछ घर प्लान वगैरह का अगर सोचते हो तो मे बी दिस टाइम हो सकता है, अगर आप अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हो तो। चलिए बढ़ते हैं हम हमारी अगली राशि की ओर, जो है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न राशि। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड्स कहता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सोच के समझ के आगे बढ़ रहे, काम के बारे में कुछ ज्यादा रहते हुए दिखाई दे रहे दिस वीक।
ये कार्ड जब भी आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये लेडीज या फिर जो मेन जो भी है, ये बहुत ज्यादा अपने काम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। ये इनको लगता है कि नहीं, मुझे बस अभी मनी इनकम सोर्स कमाना है, दूसरी कुछ मुझे बातें नहीं करनी है। कुछ लव कम्युनिकेशन, अगर आपके लाइफ में कुछ न्यू पार्टनर आ रहे हो तो आप इसको अवॉइड करते हैं। आप अपने लाइफ में इस पार्टनर को मतलब ध्यान नहीं देते हैं। जस्ट मुझे नहीं कम्युनिकेशन करनी, नहीं मुझे बात करनी है। जैसे कि बोलते हैं ना कि लव कम्युनिकेशन आपके लाइफ में है, पर नहीं मुझे काम करना है, एक मनी इनकम सोर्स के बारे में सोचना है, एक मनी इनकम सोर्स नजर आती है। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में, जैसे बोलते हैं ना कि हर चीज अवेलेबल है आपके लाइफ में, पर कहीं ना कहीं वो आपकी स्थिति ऐसी नजर आ रही कि नहीं मुझे काम ही करना है और कुछ बारे में नहीं सोचना है। खुद को स्ट्रिक्ट बना लेते हैं, खुद को स्ट्रिक्ट बनाने वाली कंडीशन नजर आ रही है दिस वीक मकर राशि वालों के लिए। और मकर राशि वालों के लिए मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक आगे आपको स्थिति ऐसी दिखाई दे रही कि मैं अपनी चीजें बहुत ज्यादा सेट करके रहूं, बहुत ज्यादा परफेक्ट लेके रहूं, और हर चीज मेरे हाथ में अगर जो हो, मनी इनकम सोर्स हो, तो मुझे आगे की लव कम्युनिकेशन जो है, जो मे बी आपकी लाइफ में जो पार्टनर आने वाला है, तो वो पार्टनर आपके लिए अच्छा ही रहेगा, बेटर ही रहेगा। आप ये सोच के, बहुत सारी चीजों को, थॉट को सोच के आप लव कम्युनिकेशन को साइड में रखते हैं एंड एक मनी इनकम सोर्स के बारे में ज्यादा सोचते हो, बिजनेस के बारे में कुछ ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं, एक कुछ न्यू जॉब के बारे में भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा लगता होगा कि शायद मैं कुछ अपनी जॉब चेंज कर लूं। एंड कहीं ना कहीं आपकी बैठ के काम करने वाली स्थिति, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं एक जगह बैठ के अपने काम करूं और अपने काम में लगा रहूं बस। इसके अलावा मुझे स्थिति कुछ नजर नहीं आ रही है। जैसे कि एंजल्स कार्ड कहता है कि पीसफुल रिसोल्यूशन, तो पीसफुल रिसोल्यूशन ये कहता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा चांसेस, जितने भी सारे चांसेस, आप इतने सारे आपके लाइफ में एनर्जी नजर आ रही है कि पीसफुल एनर्जी नजर आ रही है काम करते हुए भी। डिवाइन एनर्जी भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है, पर वो भी कहती है कि एंजल्स अगर आपके लाइफ में प्यार भी हो तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। तो जस्ट लव कम्युनिकेशन वो भी कह रही कि नहीं हो जाए करके, तो मे भी बेटर रहेगा कि आपके लाइफ में आने वाले जैसे स्टार, जैसे यहाँ पे 4 ऑफ स्टार, जैसे कि आपकी हार्ट कम्युनिकेशन ओपन होते हुए नजर आ रही है। तो आप कहीं ना कहीं किसी से अगर अटैच होते हो तो आपकी डिवाइन एनर्जी आपको हेल्प करेंगी, आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगी। मुझे लगता है शायद काम में से कोई पार्टनर आ जाए, तो अगर काम में से कोई अगर पार्टनर आ जाता है तो मे बी आप एक्सेप्ट करने में उसे, शायद मुझे लगता है कि कमिटमेंट रहेंगे कि मुझे, हाँ मुझे करना चाहिए। शायद मे बी लास्ट वीक तक शायद आपके ऐसे मूवमेंट कुछ होते हुए नजर आ रहे हैं, पर ज्यादा नहीं, थोड़ा चांसेस दिखाई, मतलब थोड़े चांसेस नजर आ रहे, ज्यादा चांसेस मैं नहीं कहूंगी दिस वीक। तो चलिए अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, जो है कुंभ राशि, एक्वेरियस राशि वालों के लिए कार्ड से दिस वीक कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवलिंग होती हुई नजर आ रही है, मुझे लगता है कुंभ राशि वालों के लिए। एंड में कहता हूँ वाओ, 4 ऑफ वांड्स कार्ड ये कहता है कि आपके होम में जैसे होम सेलिब्रेशन होते हुए नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं एक फैमिली फंक्शन होते हुए नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं फ्रेंड कम्युनिकेशन अच्छे से होती हुई नजर आ रही है, एक वेडिंग प्लानिंग कुछ नजर आ रही है घर फैमिली के हिसाब से। कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी चीजें सेट होती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है शायद मैं आप मे भी ये कह सकते हो कि आपने कहीं होम लेने का प्लान किया हो या फिर ऑफिस लेने का प्लान किया हो, तो वो सारी चीजें सक्सेस होते हुए नजर आ रही दिस वीक। एंड वैसे भी नवरात्रि का माहौल है तो थोड़ा सा हो सकता है। एंड जैसे कि आप बहुत टाइम से जो सोच रहे थे, आपकी एक अच्छी सी विक्ट्री, आपकी एक अच्छी सी मूवमेंट होती हुई नजर आ रही कुंभ राशि वालों के लिए। एक बहुत अच्छी सी हैप्पी वाली मूवमेंट नजर आ रही है। आप फैमिली के साथ रहते हुए नजर आ रहे हैं दिस वीक। आप फैमिली के साथ रहेंगे, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि मैं जब कार्ड शफल कर रही थी तो ट्रैवलिंग का कार्ड आया, तो आप कहीं ना कहीं मूव ऑन होते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रैवलिंग होते हुए नजर आ रही है, थोड़ी में भी थोड़े टाइम तक ट्रैवलिंग होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड मैं साथ में ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं आप अच्छे से सक्सेस, एक अच्छे से मतलब ना कि कहीं ना कहीं जीत होती हुई नजर आ रही है। शायद कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में, जैसे बिजनेस रिगार्डिंग या फिर जॉब रिगार्डिंग एक प्रमोशन हो सकता है, शायद उस रिगार्डिंग आप कहीं ना कहीं पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब दिस वीक सेलिब्रेशन वाला नजर आ रहा है। कुछ ज्यादा मैं नहीं कहूंगी। शादी के बारे में अगर कार्ड्स निकला है तो जस्ट रोमांस का कार्ड्स आया है। जैसे एंजल्स कहते हैं कि रोमांस एनर्जी आ रही है, जैसे कि आपकी लव कम्युनिकेशन, मुझे लगता है आप बहुत टाइम से जिस पर्सन के साथ लव कम्युनिकेशन जो आपकी थी, तो डिवाइन एनर्जी आपको मिलाने की कोशिश कर रही है। वो डिवाइन एनर्जी जैसे मुझे लगता है ना शादी तक पूरा पहुंचा देगी। एक रोमांस नजर आ रहा है, दोनों में कम्युनिकेशन होती हुई नजर आ रही है। एक डिवाइन एनर्जी आपकी हेल्प होते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत अच्छा सा पार्टनर आते हुए नजर आ रहा है, जो आपके साथ लाइफ टाइम मिनिमम बना रहेगा। ऐसा पार्टनर आपके लाइफ में आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं 30वीं।
ये बढ़ते हैं हम हमारी अगली राशि की ओर, जो है मीन राशि, जो है लास्ट राशि। मीन राशि वालों के लिए कार्ड्स दिस वीक क्या कहते हैं। मीन राशि वालों के लिए कार्ड्स आया 2 ऑफ कप्स। वाओ, 2 ऑफ कप्स कार्ड्स आया है कि जैसे कि आप कहीं ना कहीं लव कम्युनिकेशन में हैं, तो डिवाइन एनर्जी आपकी हेल्प करते हुए नजर आ रही है। एंड मैं कहूंगी कि साथ में कहीं ना कहीं आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप किसी पर्सन के बारे में पार्टनरशिप ज्वाइनिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। न्यू कम्युनिकेशन तो होगी, पर कहीं ना कहीं आप कुछ न्यू चीजें ज्वाइनिंग करने के बारे में सोचते हैं, जहां पे आपकी पार्टनरशिप हो, कुछ काम की रिगार्डिंग या फिर जॉब रिगार्डिंग भी आपकी हो सकती है। एक अच्छी सी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं समझौता होते हुए नजर आ रहा है, अच्छी सी फाइनेंशियल आपको हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसा लगता है ना कि दोनों पार्टी जब साथ में काम करती है तो आपका आधा पैसा होता है और सामने वाले का पैसा होता है। अगर आप मे भी पार्टनरशिप करने के बारे में अगर सोच रहे हो तो मीन राशि वालों के लिए तो पार्टनरशिप के लिए कार्ड्स यस करके आया है। एंड मैं कहूंगी कि मुझे लगता है कि जस्ट नेक्स्ट वीक मैंने देखा था वो पैसे को लेकर ज्यादा करके दिक्कत में दिखाई दे रहे थे, तो दिस वीक कम दिखाई दे रहे हैं मीन राशि वाले। एंड साथ में आप जिस इंसान के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं, लव कम्युनिकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो लव कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी सी एक कम्युनिकेशन, बहुत अच्छे से काम रिगार्डिंग अच्छे से बात करते हुए एक हर चीज परफेक्ट होते हुए नजर आ रही है। आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर्स आ सकता है या फिर न्यू पार्टनर आ भी चुका है दिस वीक। तो आप जिससे लव करते थे, जिससे लव कम्युनिकेशन आपकी जो बहुत टाइम से पेंडिंग्स हो सकती थी, वो चीज आपकी दिस वीक दिखाई दे रही है। आपकी उसके साथ कम्युनिकेशन होगी, शायद मे भी आपकी बातचीत ना हो चुकी हो तो आपकी बातचीत होने के चांसेस भी नजर आ रहे हैं दिस वीक। एंड मैं कहूंगी कि अपॉर्चुनिटी कार्ड आया है, एंजल्स कार्ड्स आया है, तो अपॉर्चुनिटी कार्ड जैसे कि मनी इनकम को सोर्स को लेके आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि पार्टनरशिप आ रही है, तो कहीं ना कहीं मनी इनकम सोर्स को लेके आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करेंगे, पैसे को लेके ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हैं। जो कोई भी पार्टनर है, मे भी लेडीज फीमेल, ऐसे जरूरी नहीं कि मेल ही रहे, मेल है तो फीमेल रहे, तो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं पार्टनरशिप के लिए। अगर बिजनेस रिगार्डिंग अगर कहा जाए तो लव रिगार्डिंग अगर आपकी जिस इंसान के साथ कम्युनिकेशन है तो उस इंसान के बारे में लव कम्युनिकेशन आएंगी। अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है पैसे के मामले में। मुझे दिस वीक आपकी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तक नहीं था, पर दिस वीक आपकी एनर्जी अच्छी नजर आ रही है। अपॉर्चुनिटी आएंगी, आप इनकम सोर्स कमाते हुए नजर आ रहे हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में, डिवाइन एनर्जी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सामने वाले भी पर्सन उनकी रीडिंग्स देखे, उनकी टेरो रीडिंग्स देखिए, उनको भी पता चले कि उनकी राशियों में क्या हलचल चल रही है, क्या राशि में क्या लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं दिस वीक। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए, और मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।